नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज्ड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्ज़ाम की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। 1 दिसंबर को इस एग्ज़ाम की जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। जो इसका नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर एक नॉर्मल सा एडवर्टीजमेंट था, उसमें कोई सिलेबस मेंशन नहीं था, उसमें कोई एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन नहीं था। तो सबके मन में ये क्वेश्चन है कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये इंटरव्यू बेस्ड होगा या इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम भी होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। उसके पहले हम इसका जो है विज्ञापन देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या था। यहाँ आप देख सकते हैं कि पोस्ट थी जीटीएस, ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस, कंसिस्टिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और इसके साथ साथ असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, सेंट्रल असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इन सभी वैकेंसीज को मिलाकर यहाँ पर जो है एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था। टोटल जो पोस्ट थी वो आपकी 29 हैं। इसमें 17 जो है आपकी अनरिजर्व पोस्ट हैं। इसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे विज्ञापन में जो वो लोग अप्लाई कर सकते थे जिनकी एज 35 ईयर्स की कम है, 35 ईयर्स से कम है। क्वालिफिकेशन में आपकी डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन थी वो थी डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोबेशन यहाँ पर 2 साल का होगा। हेडक्वार्टर बाकी ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इनकी जो ये वैकेंसी है। और इसके अलावा इस विज्ञापन में कुछ भी नहीं था। तो ये सवाल वाजिब था कि एग्ज़ाम होगा कैसे। दोस्तों, आखिरी बार ये एग्ज़ाम 2017 में कंडक्ट कराया गया था यूपीएससी के थ्रू, और तब से कोई नोटिफिकेशन, कभी इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई। और तब जब हमने इसके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन को देखा था तो एग्ज़ाम नोटिस के साथ ही तब भी यही हुआ था कि पहले एडवर्टीजमेंट आया और एडवर्टीजमेंट के साथ कोई सिलेबस नहीं था। जब एग्ज़ाम की डेट का नोटिस आया तो उसके साथ इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम के सिलेबस को भी नोटिफाई किया था। पुराने जो पैटर्न है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि उसका अभी जो होने वाला एग्ज़ाम है 2022 में, उसके हम पैटर्न को गेस कर सकते हैं। तो पुराने पैटर्न के अगर बेस पर हम बात करें तो इसमें जो है तब आपके 2 आवर्स का एग्ज़ाम हुआ था। 2 आवर्स के एग्ज़ाम में आपके पास 150 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स और टोटल 300 का जो है आपका पूर्णांक था। और 1/3 मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि 1/3 की आपके पास निगेटिव मार्किंग थी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। आपका जो मीडियम था, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे। आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि किन किन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली के लेबर लॉज से रिलेटेड ही थे, बट करंट इवेंट से भी क्वेश्चन थे। उसके अलावा लेबर लॉज के अलावा करंट इवेंट से क्वेश्चंस थे। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और रीजनिंग दोनों भी शामिल थे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो थ्योरीज हैं उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चंस थे। मेन स्ट्रीम जो लॉ है उससे वहाँ पे केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया था और किसी भी लॉ से, कोई सब्सटेंटिव लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं था। सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉ से क्वेश्चन थे। इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट से क्वेश्चन थे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट से क्वेश्चंस थे। और जो लेबर लॉज हैं, जो मेन लेबर लॉज हैं, उसमें से जो आपके क्वेश्चंस थे वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। तो ये मेन वो सब्जेक्ट्स थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 120 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं 150 और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। टोटल 300 मार्क्स का जो है आपका ये होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो 1/3 होगी। तो अभी तो इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन जैसा कि इनका पैटर्न रहा है, अगर उसके बेस पे हम
सोचें तो जब भी इसकी एग्ज़ाम नोटिस आएगी तो नोटिस के साथ ही हमें किस पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है वो पैटर्न भी हमारे सामने आ जाएगा। यूपीएससी के थ्रू जो बाकी और भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम उनके जो एक पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है तो अगर उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम यही सिलेबस होने वाला है, क्योंकि सीबीआई का एग्ज़ाम हुआ था तो जो पहले सिलेबस था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे, वो सिलेबस सेम रखा गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही होना है, सिलेबस यही रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न यही रहेगा। तो जो भी आप में से जिन्होंने भी इसको अप्लाई किया है वो इस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।